नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। दृष्टि डिवीजन की एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन हम कर रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। डेली 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सबको लगता होगा ये 10-10 क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा। कक्षा 6 से 12 तक की जब ये आप भूगोल के सारे क्वेश्चन कर लोगे एनसीईआरटी के, तो आपका भूगोल एकदम ऐसा पक्का हो जाएगा, एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप उसको पूरा करके आएंगे, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका। यहाँ तक कि ये तो IAS लेवल का है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए उस सब के लिए बेनिफिट है। तो अभी 10-10 क्वेश्चन आपको बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन 10 दिन में ये 100 हो जाएंगे और अगले 100 दिन में ये 1000 हो जाएंगे, और ऐसे ही करते करते आपकी नॉलेज कितनी बढ़ जाएगी ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो चलिए करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि पहले हम कर चुके थे ये ग्लोब वाले चैप्टर के 10 क्वेश्चन, आज करेंगे 11वें से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस यामोत्तर यानी कि देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो ये माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को, और ये हमने लगा दिया पश्चिम पे, यानी कि ये गलत है। पूर्व में क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ए आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या देखने के लिए हमको इस साइड आना पड़ेगा। तो व्याख्या है ए आंसर, और आंसर दिया है भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर यानी कि देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। आगे दिया गया है भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर समय माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। तो इलाहाबाद के नैनी में बताया गया कहीं कहीं पर, और कहीं पर बोला गया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। तो ये 82.5 डिग्री पूर्व का क्या मतलब है? ये आपकी जो होती है GMT 0 डिग्री पर, जिसको GMT बोलते हैं पूरे विश्व का टाइम, उस पर देखते हैं। अब इसके इस साइड में चलेंगे तो ये माना जाएगा ईस्ट में, और इस साइड में चलेंगे तो ये माना जाएगा वेस्ट में। वेस्ट में चलते हैं तो टाइम घटाते हैं, और ईस्ट में चलते हैं तो टाइम जोड़ते हैं। और 1 डिग्री में कितना होता है हमने बताया था कल? 4 मिनट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो भारत का टाइम 82.5 डिग्री में कितना जुड़ जाएगा? 328 मिनट ये हो गए, और 30 आधी है तो उसमें करेंगे तो आधी मिनट और इसमें जोड़ देंगे, यानी 2 मिनट, 330 मिनट हो गई। ठीक है, 330 मिनट जोड़ देंगे तो हम 0 डिग्री मेरिडियन से आगे पहुंच जाएंगे भारत के टाइम पर। तो अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो अभी मैंने बताया था 330 मिनट। तो 330 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं आंसर ए। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट चैप्टर, पृथ्वी की गतियाँ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। इन दोनों कथनों में से हमको बताना है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर 1 या ना तो 1 ना 2। तो इसका आंसर है दोनों कथन। तो इसका आंसर सी, दोनों कथन सही हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, उसमें दोनों ऑप्शन भी आ जाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे क्या बोलते हैं? घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अतः दोनों कथन सत्य हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23 सही 1/2 डिग्री, यानी कि आंसर ए। तो ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है या फिर फैक्ट का क्वेश्चन है, इसलिए इनमें इसकी व्याख्या सिर्फ आंसर के रूप में दी गई है। तो 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रदीप्त वृत्त जिसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, किसे कहते हैं?
तो ऑप्शन ए दिया है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। और सी ऑप्शन देखेंगे, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त। व्याख्या पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रदीप्ति वृत्त के बारे में जानकारी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, यही ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये नहीं है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? अब देखिए आप, ये क्वेश्चन में इतनी सारी हमको नॉलेज दे दी। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा और इतनी नॉलेज हमको मिल गई यहाँ तक। अब बस रह गया ये लास्ट ऑप्शन, बस ये बोला है पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो आपको अब ये भी लग रहा होगा ये जो हम PDF पढ़ रहे हैं काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। तो इसका क्वेश्चन जो भी बनाए हैं ये सारे NCERT से बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, उत्तर अयनांत। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, तो ये हमको और क्लियर होगा। व्याख्या दे रखी है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। और पॉइंट 2 दिया है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध अगर सूर्य की तरफ झुका है तो उत्तर अयनांत बोलेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाएगा तो उसको बोलेंगे दक्षिण अयनांत। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं हम। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सही बात है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सही बात है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं, तो ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएंगी। तो इसका पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, आंसर होना चाहिए हमारा सी। देखते हैं इसका आंसर, छठे का आंसर दे रखा है ये इधर सी। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। अतः कथन 1 और 2 सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब ये चीज़ क्यों लिखी गई है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ये इसलिए लिखी गई है क्योंकि 25 दिसंबर को क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन बोलते हैं, और बहुत सी जगह तो क्रिसमस को ये बोलते हैं कि आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। इस त्यौहार को बहुत से लोग बड़ा दिन कहकर मनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। बड़ा दिन कहाँ होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध में। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे कि मैं आपको थोड़ा दिखाऊं नक्शे में बनाकर, कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये इसका विषुवत रेखा है। अब यहाँ से ये ऊपर वाला एरिया सारा उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ऑस्ट्रेलिया इस लोकेशन में कहीं पर है।
तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के होने के कारण वहाँ का दिन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, दक्षिणी जो ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। तो आज की पीडीएफ से हमने बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th क्वेश्चन से। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से अपने ज्ञान का सागर बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।